समाचार में आपके साथ मनीष गोदारा। होली का पावन पर्व है और फाल्गुन मास की मस्ती हर लोगों में जमी हुई है। फाल्गुन मास से एक अलग ही उमंग और उत्साह लोगों के मन में भर देता है। होली से कई दिनों पूर्व ही, लगभग एक महीने पूर्व ही फाल्गुन की मस्ती लोगों में चढ़ जाती है और देखने को मिलता है कि लोग होली के लोकगीत और धमालों का आनंद लेते हुए नजर आते हैं। होली का त्यौहार एक बड़ा ही उत्सुकता और उमंग वाला त्यौहार माना जाता है, क्योंकि फाल्गुन मास आते ही लोगों में एक उमंग के साथ मस्ती चढ़ जाती है और फाल्गुन मास में लोग चंग और मजीरों के ताल के साथ में होली धमाल और लोकगीतों का आनंद लेते हुए नजर आते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं जयपुर के आम्रपाली सर्किल पर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं बाजार सज चुके हैं, जो रंग और पिचकारियां हैं उनसे बाजार सज चुके हैं और एक तरफ जो है गोबर के उपलों से बने होली का दहन वाले बड़कुले वो भी सज चुके हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में पिचकारियां छोटे से लेकर बड़े बच्चों के लिए और बड़े लोगों के लिए रंग और गुलालों की दुकानें सज चुकी हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो बाजार हैं वहाँ पर रंगों और गुलालों से जो है बाजार सज रहे हैं। होली का पावन पर्व है और पावन पर्व पर होली खेलने के लिए कई लोग उत्सुक रहते हैं और आप देख सकते हैं रंग बिरंगे पिचकारियाँ यहाँ पर दिख रही है। रंग बिरंगे गुलाल और जो रंग है वो बाज़ारों में सज चुके हैं। बाज़ारों में रंग और गुलाल विभिन्न तरह के हैं। एक बार हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये गुलाल है, बिल्कुल नेचुरल कलर लग रहा है ये गुलाल और रंग, क्योंकि पक्का रंग खेलना हानिकारक माना जाता है। जो दुकानदार हैं उनसे भी बातचीत करेंगे किस प्रकार ये गुलाल और रंग है, किस प्रकार पिचकारियाँ हैं और क्या इनका महत्व रहता है। ये गुलाल साहब इसकी आरा रोड से बनाई हुई है और नेचुरल है। इसमें कोई मिट्टी वगैरह का कुछ भी इसके अंदर नहीं है। गुलाल के अलावा भी रंग दिख चुके हैं, ये भी बिल्कुल नेचुरल है क्या? नेचुरल है साहब, इसमें हम कोई डुप्लीकेट चीज़ नहीं रख रखी है। किसी प्रकार का पक्का रंग तो नहीं है? नहीं नहीं, कोई नहीं है इसमें, और पूरे ओरिजिनल चीज़ रख रखी है। इसमें कोई मिलावट नहीं है, कुछ नहीं है, न किसी का हार्मफुल चीज़ है। ये कोई नुकसान का चीज़ नहीं है। एक देखने में आता है कि पक्का रंग लगाने से नुकसान होते हैं, वो क्या? पक्का रंग रखते ही नहीं साहब हम। पक्का रंग से क्या क्या नुकसान होते हैं? पक्के रंग से स्क्रीन में खराबी आ जाती है, स्क्रीन खराब हो जाती है उससे। देखिए, होली रंग और गुलालों के साथ भी खेली जाती है और फूलों के साथ भी होली खेली जाती है। पारंपरिक तरीके से पहले फूलों के साथ में होली खेली जाती थी, परंतु फूलों को सुखाकर उससे गुलाल बनाकर अब गुलाल से होली खेली जाती है। जो दुकानदार हैं उनसे जानेंगे कि किस प्रकार जो फूलों से भी होली खेली जाती है। बिल्कुल खेली फूलों से ही जाती थी होली। तो ये तो अब धीरे धीरे इसका चलन बढ़ता जा रहा है कि लोग बाग गुलाल और कस्टमर कलर्स और इन सब में खेलते थे ना। ओरिजिनल जो पुरानों के टाइम से देखी जाती थी तो पहले रंग थोड़े होते थे, ये फूलों से खेली जाती थी होली। और आज भी आप मथुरा वृंदावन और कहीं भी चल जाओ तो वहाँ फूलों और इनकी वो होती है होली, सारी कंप्लीट टोटल वृंदावन में और हर जगह। क्या महत्व क्या रहता है कि फूलों से होली? ये प्रेम का एक वो है, एक मतलब इससे एक दूसरे को वो फेंक के मतलब अपना खुशी जाहिर करी जाती है इसके अंदर। फर्क जानना चाहेंगे कि फूलों से होली खेली जाती है और गुलाल और रंगों से होली जाती है, कितना कुछ फर्क होता है? देखो, गुलाल आजकल वो पहले वाले गुलाल तो आ नहीं रहे। अब तो क्या है, गुलालों से स्किन प्रॉब्लम, स्किन डिजीजेस और ये बहुत सी चीज़ें हो रही है। फूलों से किसी प्रकार का भी कोई नुकसान नहीं है, ना शरीर को ना किसी प्रकार का उसको। तो इस वजह से मेरा तो मानना यही है कि अगर होली खेलें तो फूलों से ही खेली जाए। देखिए, ये भी एक अच्छी बात है कि फूलों से होली खेलने पर किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। रंग है जो आजकल कहीं ना कहीं मिलावटी रंग आने लग गए हैं बाज़ार में, थोड़ा बहुत उसमें मिलावट की जाती है तो स्किन के ऊपर उनका नुकसान कई बार देखने को मिलता है। इससे ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करें कि फूलों और गुलाल से ही होली खेलें। इसके अलावा जो पक्के रंग हैं उनसे होली ना खेलें। और भी यहाँ पर दुकानदार हैं जो फूल बेच रहे हैं, होली के उपलक्ष्य में ये फूलों के बाज़ार सजे हैं, जानेंगे उनसे भी क्या लगता है। फूलों से खेली जाती है सर, और पत्तियां करके और होली खेलते हैं, धुलंडी मनाते हैं अच्छी तरह से। और आजकल तो बाजार में रंग और पक्के रंग भी आने लग गए हैं, क्या फूलों का उतना क्रेज है? पक्के रंग से सर कलर उतर जाता है, ज़्यादातर गुलाब की पत्तियों से होली मनाई जाती है और कलर से क्या है, चेहरा भी ख़राब हो जाता है और दिक्कत आती है। तो रंग बिरंगे कलर के गुलाल आते हैं, वो किससे बनते हैं? रंग बिरंगे के फूल आते हैं सर, वो कलर से बनते हैं। हमारे तो फूल ओरिजिनल आते हैं सर, पत्तियां करके ओरिजिनल की देते हैं। ये फूलों और पत्तियों से किस प्रकार रंग बनता है? फूल और पत्तियों से रंग नहीं बनता सर, ओरिजिनल फूल ही आते हैं, उसी से होली खेलते हैं। सुना जाता है कि गुलाल बनता है इन फूलों पत्तियों से बनता है। नहीं सर, इनसे नहीं बनता है, ये अलग कलर से बनता है। उसमें मिलावट होती है? जी, उसमें मिलावट होती है। देखिए, मिलावट से बचें और जो है फूलों और गुलाल से ही होली खेलें, क्योंकि आजकल बाज़ार में पक्के रंग आने लग गए हैं और वो शरीर के लिए कहीं ना कहीं हानिकारक होते हैं। चलिए दिखाते हैं आपको बाज़ार में किस प्रकार की पिचकारियाँ सजी हैं, कौन कौन से रंग हैं, किस तरह की पिचकारियाँ हैं।
सर जी इस बार गुलाल की वैरायटी में थोड़ा और एक नया लुक सिलेंडर आया है, जो सबसे अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है। जो सिलेंडर आया है ये गुलाल का, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है इसका। इसमें मतलब सबसे अच्छी डिमांड है इसमें। और अर्बर गुलाल तो है ही अपने पास, जो सबसे बेस्ट ये चल रही है आजकल। नॉर्मल गुलाल तो क्या लगता है इनमें पक्का रंग केमिकल इस्तेमाल नहीं, केमिकल नहीं, गुलाल है ये। और इसमें कोई नुकसान वाला साइड इफेक्ट वाला काम ही नहीं, गुलाल है। और ये अर्बल बढ़िया क्वालिटी का गुलाल आता है सिलेंडर। ये नई तकनीक के आधार पर ये बनाया गया है। जो अग्निशामक होता है उसी तरह का बिल्कुल ये दिख रहा है और इसके अंदर नेचुरल गुलाल भरा हुआ है। और कौन सी और पिचकारियाँ तो जो अभी इस बार नया ब्रांड तो कुछ नई तरह की आई नहीं, पुराना जो लेवल चल रहा है वही चल रही है अभी। एक बार और आगे हम दिखाएंगे कि ये गुलाल है जो विभिन्न जो पॉलीथीन है इनमें भी भरा हुआ है, और ये पैकिंग है इनमें भी ये गुलाल भरा हुआ है। और ये गुब्बारे, बच्चों के लिए स्पेशल गुब्बारे हम आपको दिखाएंगे कि ये गुब्बारे हैं। इनमें बच्चे ज़्यादा शौकीन रहते हैं, बच्चों को ज़्यादा शौक रहता है इनका। जो ये गुब्बारे भी यहाँ पर सजे हुए हैं। और ये देखिए यहाँ पर बच्चों के पीछे जो बैग की तरह टांग कर ये एक तरह से वो होली खेलते हैं। बिल्कुल ये बच्चों के पीछे कंधों पर टांग कर जो होली खेलते हैं, पिचकारी एक दूसरे को मारते हैं, बड़ा ही आनंदमय माहौल बनता है। ये सब चीज़ें यहाँ बाज़ार में सजी हुई हैं। बिल्कुल नेचुरल कलर बताए जा रहे हैं और नेचुरल कलर ही होने चाहिए, क्योंकि केमिकल वाले कलर से शरीर में कहीं ना कहीं नुकसान होता है और वो साइड इफ़ेक्ट कहीं ना कहीं होता है। और दूसरी तरफ भी हम दिखाएंगे कि ये गुलाल है जो पॉलीथिनों में भरा गया है। अलग अलग वैरायटी में गुलाल है जो भरा गया है। और एक तरफ छोटे बच्चों के लिए जो आतिशबाजी और पटाखे हैं वो भी यहाँ पर सजे हुए हैं। चलो, फूल और पिचकारियाँ तो हमने आपको दिखा दी। और एक तरफ जब होलिका दहन होता है तब गोबर के उपलों से बनाकर विभिन्न प्रकार की डिज़ाइन बनाई जाती है और उनसे होलिका का दहन किया जाता है। वो भी हम आपको दिखाएंगे। बाज़ारों में वो भी सज चुके हैं। एक तरफ मटके हैं, क्योंकि होली के अवसर पर मटके भी ज़्यादा बिकते हैं, क्योंकि अब होली के बाद में गर्मी का मौसम आ चुका है और गर्मी के मौसम में मटकों की कहीं ना कहीं बहुत आवश्यकता होती है। और मटका का पानी है जो प्राकृतिक रूप से ठंडा पानी रहता है और उनकी भरमार यहाँ पर दिखती है और मटकों की खरीदारी बढ़ जाती है। इसी के साथ में गोबर से उपले बने, गोबर के उपलों से जो है होलिका दहन के लिए बड़कुले बने हैं जो बेच रहे हैं और ख़रीद रहे हैं। उनसे भी हमें बातचीत करेंगे कि किस प्रकार क्या महत्व रहता है इनका। ये होलिका दहन में काम आती है। पहले बनाते थे घर पे, लेकिन अब समय और सब चीज़, पैसों की सुविधा हो गई, समय की कमी हो गई। शहर का माहौल ही ये रहता है कि शहर में हर लोग जो है गोबर के उपले नहीं बना सकते, इसलिए उन्हें खरीदना पड़ रहा है। हाँ, इसलिए आंटी बना के रखती है, हम लोग लेके जाते हैं हर साल। बनाते हैं, उनसे भी बात जानेंगे कि किस प्रकार बनाया जाता है और क्या क्या चीज़ें इनमें बनाई जाती है। ये होली का त्यौहार आ रहे तो इसमें क्या चांद है, सूरज है, सब चीज़ जाती है होली पर। जो गेहूँ दंगी चाहती है, बाली लगती है, तो ये होली का त्यौहार में ज़रूर होती है। ज़रूर बनाते कहाँ हो आप? ये गाँवों में बनती है। इधर बगरू मेला इधर से आती है तो बनवा के मंगाती है, फिर हम भी यहाँ देते हैं। होली के अवसर पर क्या महत्व होता है? ये होली पर ज़रूरी है ये चीज़ें, जैसे दंगी है, जौ की बाली है, गेहूँ की बाली है, चना की बाली है, वो मंडी में से खरीद के लाते कि फिर यहाँ बेचते हैं डंडी लगा के। फिर वो होली में ज़रूरी है सेकना है। अनाज का क्या महत्व रहता है इसमें? नाज का इसमें क्या शुभ प्रसाद का काम में रहते हैं, तो होली माता की जड़ा के घर में ला के दाना खाते हैं, उसके छील के नया नाज का, तो वो चाहते हैं ये। और अब गर्मी आ रही है तो ठंडा मटका लगते हैं, तो ठंडा मटका पानी का चाहते हैं। जैसे बासेड़ो आ रहे हैं शील माता का, तो उसमें भी नया मटका डलते हैं, तो फिर बासेड़ो पूज के उसमें पानी पीते हैं। ये सब गर्मी का सीजन है मटकों का। तो ये पूरा माहौल है फाल्गुन मास का। एक अलग ही उमंग और उत्साह वाला माहौल बन जाता है, जहाँ पर होली का दहन के अवसर पर ये गोबर के उपलों से बने हुए बड़कुलों को होली के साथ में दहन किया जाता है। उसके बाद में दूसरे दिन जो है रंगों और गुलालों से होली खेली जाती है। और इसी के साथ में जो थोड़े दिन बाद में शीतला माता को की पूजा करके जो मटकों में ठंडा पानी गर्मियों के लिए रखा जाता है। और मटकों की जो है बाज़ार में आवक हो चुकी है। आप देख सकते हैं मटके भी यहाँ पर रंग बिरंगे बिल्कुल राजस्थानी संस्कृति को यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं, क्योंकि जो राजस्थानी कलाकृति है वो भी कहीं ना कहीं मटकों पर प्रदर्शित की गई है। और ये मटके गर्मी के अंदर बिल्कुल नेचुरल तरीके से पानी को ठंडा रखते हैं। एक फ्रीज तो जो बिजली से निर्मित होकर ठंडा पानी रखता है, परंतु जो मटके हैं उनमें नेचुरल तरीके से ठंडा पानी रहता है और वो इस सेहत के लिए बिल्कुल फ़ायदेमंद माना जाता है। एक बार जानेंगे इनसे भी कि मटके का पानी और फ्रीज का पानी में क्या फ़र्क लगता है। फ्रिज का पानी क्या गला पकड़ते हैं, लाइट से जलते हैं तो ठंडा ठंडा पी लेते हैं, फिर बाद में जुकाम लगती है, बुखार होती है। मटके का पानी एकदम सही है, नॉर्मल, आराम से 1 गिलास पीते 2 गिलास पियो। ये मटके कहाँ बनते हैं? ये मटके यहाँ जयपुर में भी बनते हैं, गुजरात से भी लाते हैं और नवलगढ़ से भी लाते हैं, बाहर से लाते हैं या बेचते हैं।
मटके का पानी ठंडा किस प्रकार रहता है? मटके का पानी जैसे फ्रिज जैसे पानी रहते हैं ठंडा टीप, चाहे आप फ्रिज का पानी पियो चाहे मटका का पानी पियो। हम सर्दी में उतराते हैं और गर्मी में बेचते हैं। किस मटके का पानी ज़्यादा ठंडा रहता है? देखो भैया, जो सर्दी के मटके आते हैं ना उनमें सब में ठंडा पानी रहते हैं, चाहे गुजरात वाले ले लो चाहे जयपुर वाले ले लो। गुजरात वाले थोड़ा किराया भाड़ा से महंगे पड़ते हैं और जयपुर वाला थोड़ा सस्ता पड़ते हैं, ये है और कुछ नहीं। तो ये हमने दिखाया आपका बाजार का माहौल है। होली पर बाजार किस प्रकार सज चुके हैं, रंग बिरंगे गुलाल और पिचकारियों से बाजार सज चुके हैं और एक तरफ होलिका दहन के लिए गोबर के उपलों से बनाए हुए बड़कुलों की जो है बिक्री हो रही है और वहीं मटकों की भी आवक बाज़ार में हो चुकी है। मटकों की खरीदारी लोग करने लग चुके हैं क्योंकि गर्मियां है जो नज़दीक आ चुकी हैं, इसलिए मटकों की खरीदारी भी बढ़ चुकी है। इसी के साथ हम हमारा समाचार की पूरी टीम की ओर से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देंगे और एक अपील करेंगे कि जो नेचुरल कलर हैं, गुलाल हैं, उनसे ही होली खेलें, पक्के रंगों से होली ना खेलें, अपने शरीर और सेहत का ख्याल रखें। वीडियो जर्नलिस्ट राजकुमार के साथ मैं मनीष गोदारा, हमारा समाचार राजस्थान।